बात करेंगे सबसे पहले समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की। तो कल यानी शुक्रवार को यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया जाएगा और यूसीसी कमेटी ये ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी। वहीं यूसीसी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है, खुफिया विभाग की हर वर्ग पर पैनी नजर है, साथ ही सोशल मीडिया पर भी मॉनिटरिंग हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की अहम जानकारी, समान नागरिक संहिता यूसीसी कल शुक्रवार को यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया जाएगा और यूसीसी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है, खुफिया विभाग भी हर वर्ग पर पैनी नजर बनाए हुए है, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है कि किस तरह से कोई अफवाह न उड़े। सुनील प्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सुनील, क्या जानकारी, कल सौंपा जाएगा यूसीसी का ड्राफ्ट? देखिए नलिन, यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर सभी तैयारियां करीब करीब कंप्लीट हो चुकी हैं। कल जो यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी है कल वो अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी। करीब जो जानकारी मिली है कि फर्स्ट हाफ में ये ड्राफ्ट सरकार को सौंपा जा सकता है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी बेहद सतर्क है क्योंकि एक बेहद संवेदनशील मामला है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। हालांकि इसका मसौदा अभी पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या चीजें होंगी, लेकिन जिस तरह से जो बातें छनकर आ रही है उसको लेकर पुलिस प्रशासन भी बेहद संजीदा है और सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह इसकी नजर रखी जा रही है कि कोई किसी तरह की अफवाह इस पर न फैलाए ताकि कोई भ्रम की स्थिति सोसाइटी में न बने, लोगों के बीच न बने। तो इसको लेकर करीब करीब जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट की जा चुकी हैं। जो यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी है उनकी सब कमेटी लगातार इसको लेकर काम कर रही है। यूसीसी कमेटी के जो बाकी मेंबर्स हैं उनका भी देहरादून पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कल फर्स्ट हाफ में ये ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा जा सकता है और इसके बाद 3 फरवरी को कैबिनेट बुलाई गई है। कैबिनेट में इस मुद्दे पर डिस्कशन होगा और फिर 5 फरवरी से जो विधानसभा का सेशन है उसमें इस विधेयक को टेबल किया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी महीने से लागू हो सकता है, लेकिन ड्राफ्ट आने से पहले इसमें लिखी गई कानून की लाइनों से मुस्लिम समाज के लोग सतर्क हो गए हैं। दो फरवरी को देवभूमि उत्तराखंड पर पूरे देश की निगाहें हैं क्योंकि राज्य के पुष्कर सिंह धामी सरकार को वो ड्राफ्ट मिलने जा रहा है जिसकी चर्चा पूरे देश में है। और ये ड्राफ्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी का, जिसके तहत कई नए नियम राज्य की जनता पर लागू हो सकते हैं। संभव है कि नए नियम से इस्लाम धर्म में चली आ रही कुछ कुप्रथाओं पर भी रोक लग सकती है, जिसमें हलाला पर पूरी तरह से रोक भी शामिल है। ऐसे में मुस्लिम संगठनों के कान खड़े हो गए हैं और वो इस पर चर्चा भी शुरू कर चुके हैं। देखिए, हमारे जो बड़े उलेमा हजरात हैं इस पर मंथन चल रहा है। जब कोई बात निकल कर आएगी तो आपको उचित समय पे उचित जवाब देंगे हम। दूसरी तरफ संघ यानी कि आरएसएस से जुड़े संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारियों की भी यूसीसी पर निगाहें हैं। यूसीसी का ड्राफ्ट और बिल आने से पहले ही संघ के पदाधिकारियों ने साफ कर दिया है कि कुरान और शरीयत के खिलाफ कोई भी कानून स्वीकार नहीं किया जाएगा। शरीयत के मुताबिक अगर शरीयत के कानून को छेड़छाड़ किए बिना अगर कोई ड्राफ्ट या कोई कानून पेश किया जाएगा तो उसका पालन किया जाएगा और करवाया जाएगा, उसकी अपील की जाएगी। और अगर शरीयत और कुरान से हटके अगर कोई कानून चाहे कोई भी सरकार लाए, कोई भी हुकूमत लाए, कोई भी संगठन लाए, उसका विरोध किया जाएगा। जाहिर है यूसीसी को बनाने वाली कमेटी 2 फरवरी को अपना फाइनल ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी। ऐसे में इस ड्राफ्ट से क्या बदलाव होने वाला है इस पर सबकी निगाहें हैं। विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय चौकन्ना है ताकि समय रहते विरोध दर्ज किया जा सके। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और देहरादून में आज बीजेपी के लोकसभा दफ्तर का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। लोकसभा की 5 सीट के लिए 5 दफ्तर काम करेंगे और इस मौके पर उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी की लगातार 2 बार लोकसभा में हो रही जीत से राजनीतिक पंडित भी परेशान हैं, लेकिन ये जीत बीजेपी के कार्यकर्ताओं की है और इस बार भी बीजेपी की ही जीत होने जा रही है। पूर्ण बहुमत की जो भाजपा की सरकार बनने के बाद
दुनिया भर के जो राजनीतिक पंडित हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं या इस क्षेत्र में एनालिसिस करने वाले लोग हैं, वो परेशान हैं। पर वो सोचते हैं कि इतनी बड़ी बहुमत की सरकार लगातार 2014 में भी बन गई और 2019 में भी बन गई और 2024 के भी जो तमाम सर्वेक्षण आ रहे हैं, उन सर्वेक्षणों में प्रचंड बहुमत की सरकार दिखाई दे रही है कि आखिर इसके पीछे क्या है। पर वो बात वो नहीं जानते हैं, सरकार के पीछे हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे बूथ लेवल पर काम करने वाले, बूथ का मैनेजमेंट करने वाले, पन्ना प्रमुख से लेकर बूथों पर जो टीम काम करती है, उस टीम का बहुत बड़ा योगदान है। सीएम धामी ने इस मौके पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, 2024 का चुनाव दो संस्कृतियों के बीच चुनाव होगा, जिसमें एक ओर तो बीजेपी है, दूसरी ओर कांग्रेस का गठबंधन। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने सिर्फ अपने परिवार और पार्टी को बचाने के लिए गठबंधन किया है। भाइयों बहनों, 2024 में जो चुनाव है, ये चुनाव दो प्रकार की राजनीतिक जो संस्कृतियां उनके बीच होने जा रहा है। एक संस्कृति भाजपा की है, जहां पर हर काम लोकतांत्रिक तरीके से होता है। दूसरी ओर जिनके बारे में अभी आदरणीय भाई साहब ने बताया, जो गठबंधन करने वाले लोग हैं। गाड़ी की स्थिति बताई ना अभी उन्होंने, तो गाड़ी जब आ जाती है, उन सबको पकड़ने के लिए जो हल्ला मचाने वाले, उत्पात करने वाले, लोगों को परेशान करने वाले या बेवजह जहां बुलाया नहीं जाता वहां भी जाने वाले, तो उस प्रकार की संस्कृति के लोग हैं, जिसमें कांग्रेस समेत सभी दल हैं, जहां पर परिवारवाद के नाम पर लगातार काम होता रहा, देश के लिए कभी काम नहीं हुआ। आज कांग्रेस खुद का अस्तित्व बचाने के लिए छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है। इनका उद्देश्य कोई सरकार बनाना नहीं है। इनको भी पता है कि सरकार हमारी आने वाली नहीं है। सारे आंकड़े बता रहे हैं, जनता का जो भाव है वो बता रहा है, देश का जो मन है वो बता रहा है। ये केवल और केवल अपने परिवार का अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए, ये और बिखरी हुई ताकत के भरोसे वो फिर से छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर जिंदगी को ढूंढ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए हरिद्वार लोकसभा सीट से टिकट मांगा है। हरीश रावत ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि राजनीतिक में बेटे को पहचान मिले। उन्होंने कहा, हरिद्वार में अपने समर्थकों से भी इस मामले में बात करूंगा। इस समय कोरोना काल में वीरेंद्र ने कानपुर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था, बल्कि भाजपा की हार की पृष्ठभूमि लिखने का काम उसी ने किया था। किसी कारण पर विधानसभा के चुनाव में पार्टी उसको कंसीडर नहीं कर पाई। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि फला मुझको दो, मेरे बेटे को दो। जो भी पार्टी के लिए उपयुक्त है, जो जीत सकता है, उसको दे। उत्तराखंड के कई पहाड़ी जिलों में बर्फबारी हो रही है। लंबे वक्त के बाद हुए स्नोफॉल से पर्यटन कारोबारी के साथ किसान भी काफी खुश हैं। देखिए रिपोर्ट। लंबे इंतजार के बाद पहाड़ों पर फाइनली बर्फ की बहार आ गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। चमोली जिले में जमकर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ की चोटियां बर्फ से ढक चुकी हैं। वहीं निचले इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश और बर्फबारी से जहां ठंड में इजाफा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बारिश बर्फबारी से किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं, क्योंकि लंबे समय से बारिश नहीं होने से फसलों को भारी नुकसान हो रहा था। पहाड़ों में काफी समय के बाद मौसम बदला है, बर्फबारी हो रही है, तो कहीं न कहीं ये बर्फबारी पर्यटक के लिहाज से भी पहाड़वासियों के लिए किसी शुभ संकेत से कम नहीं है, तो किसानों के लिए भी बड़ी राहत है। आप देखिए, मेरे पीछे की ये तस्वीर है, ये चमोली जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों की तस्वीर है, जहां पे अभी निरंतर बर्फबारी हो रही है। आप देखिए, पेड़ पौधे किस तरीके से अब सफेद बर्फ की चादर से ढक चुके हैं, और जो बागवानी करने वाले किसान हैं, उससे उन लोगों को भी इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा होता है। और जो पहाड़ इस समय
2 दिन पहले रूखे दिखाई दे रहे थे, सूखे दिखाई दे रहे थे, वो इस समय बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी से बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। पूरी गंगोत्री घाटी बर्फ से सफेद नजर आ रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम समेत मुखबा, हर्षिल, चौरंगी, सांकरी की ऊंचाई वाले क्षेत्र में जमकर बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री हाईवे पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। बर्फबारी से सैलानी काफी खुश हैं। यहाँ पे बर्फ भी पड़ने लग रही है धीरे धीरे और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे नेक्स्ट टाइम से हम अपने घर से बहुत अच्छे कपड़े लेके आएंगे, गरम कपड़े लेकर आएंगे। लंबे इंतजार के बाद चक्राता में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। जो बर्फबारी दिसंबर में होती थी वो अब हुई है। बर्फबारी होने से होटल व्यवसायियों के चेहरे भी खिल गए हैं। वहीं किसानों को भी इससे राहत मिली है। बर्फबारी से सेब, आड़ू, खुमानी की अच्छी पैदावार होती है। इलाके में लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार हो रहा था। जो है खेत, बागवानी सब कुछ जो है सूखा पड़ा हुआ था और होटेलियर्स जितने भी है चक्राता में और आपका पूरे उत्तराखंड में सबके चेहरे खिल चुके हैं क्योंकि सीजन की पहली बर्फबारी है और जितने भी टूरिस्ट थे सब लोग बर्फ का ही इंतजार कर रहे थे। सारे टूरिस्ट प्लेस जो है खाली पड़े हुए थे। पिथौरागढ़ में भी मौसम के मिजाज में बदलाव दिखा है। मौसम बदलने से खासकर ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है। ये इस सीजन की पहली बर्फबारी है। बर्फबारी के कारण थल मुंसियारी रोड काला मुनी के पास बंद हो गई है। वहीं निचले इलाकों में हल्की बारिश भी हो रही है। मौसम बदलने से पारा भी तेजी से गिरा है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन, उत्तरकाशी से बलबीर, चक्राता से कुलदीप चौहान के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। पर्यटकों के बाद धाम का नजारा और भी खूबसूरत हो गया है। बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई जिससे कई फीट बर्फ जम गई। निचले इलाकों में भी बादल छाए हुए हैं जिससे निचले स्थानों में भी बारिश बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। बाबा केदार के धाम में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। हालांकि इस साल केदारनाथ धाम बेहद कम बर्फबारी नजर आई। पिछले साल धाम में इन दिनों 8 फीट तक बर्फ हो चुकी थी और बर्फबारी के बाद पूरा धाम सफेद चादर में लिपटा नजर आया। बर्फबारी होने के बाद केदारनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ने लग गई है। बाबा केदार के धाम में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। हालांकि इस साल केदारनाथ धाम में बेहद कम बर्फबारी हुई। पिछले साल धाम में इन दिनों 8 फीट तक बर्फबारी हुई थी। बर्फबारी के बाद पूरा धाम सफेद चादर में लिपटा नजर आया। केदारनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ने लग गई है। टिहरी के मशहूर पर्यटन स्थल धनोल्टी में भी बर्फबारी हुई। धनोल्टी में कल से बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद पहाड़ की चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। पर्यटन से जुड़े कारोबारी काफी खुश हैं क्योंकि स्नोफॉल होने के बाद पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है। नैनीताल में ऊंचाई वाले पहाड़ों में बारिश के बाद हल्का स्नोफॉल भी हुआ है। रात से ही हो रही बारिश के बाद सुबह हल्की बर्फबारी हुई और सीजन की पहली बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई है। मौसम खासा सुहाना हो गया है। पर्यटक कारोबारियों को काफी ज्यादा कारोबार बढ़ने की इस बार उम्मीद है। और उत्तरकाशी के भी ऊंचाई वाले इलाकों में स्नोफॉल हो रहा है। ऐसे में जो पर्यटक उत्तरकाशी के पर्यटक स्थल पहुंचे हुए हैं उनको खुशी काफी ज्यादा मिल रही है। ये आप जो पर्यटक जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। तस्वीरें मोरी के सांकरी से सामने आई हैं जहां केदार कांठा ट्रैक से पहले सांकरी पहुंचे पर्यटक इस सीजन की पहली बर्फबारी से काफी खुश हैं। साथ ही पर्यटन कारोबारी भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि बर्फबारी के चलते गंगोत्री हाईवे गंगनानी से आगे और यमुनोत्री हाईवे फूल चट्टी से आगे बंद है। बीआरओ और एनएच की टीम खोलने में जुटा हुआ है। बागेश्वर में सुबह से ही बारिश हो रही है। लंबे इंतजार के बाद बागेश्वर में बारिश हो रही है और बारिश होने से किसान काफी खुश हैं।
बारिश नहीं होने से फसल खराब हो रही थी और टिहरी में भी बारिश हुई, जिससे ठंड में इजाफा हो गया। देर रात से बारिश का सिलसिला जारी है। और ऋषिकेश से बड़ी खबर, यहां पर डोईवाला के बुलावला में कार हादसा हो गया है। बेकाबू कार सड़क पर पलट गई है, जिससे कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 5 लोग घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। धर्मनगरी में भिखारियों की भीड़ को हटाने के लिए और उनका पुनर्वास करने के लिए केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कवायद शुरू कर दी है। मंत्रालय की ओर से इसी महीने एक ऐप लॉन्च किया जाना है, जिसके जरिए भिखारी और उनकी संख्या और उनके पुनर्वास की मॉनिटरिंग की जाए। मंत्रालय की ओर से पहले चरण में 30 धार्मिक और पर्यटन नगरियों की लिस्ट भी जारी की गई। आने वाले वक्त में और शहरों को भी इसमें जोड़ा जाएगा, जहां से भिखारियों का पुनर्वास किया जाना है। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है इसको हम 2 तरीके से टैकल कर रहे हैं। एक तो हम ड्राइव चला के जो है लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें चेक किया जाता है। दूसरा, इसमें एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट भी है, जिसके अंतर्गत जैसे कि आप जानते हैं शीतलहर की वार्निंग चल रही है, तो उसमें हम कंबल बांटते हैं, अलाव जलाते हैं और हेल्थ कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं, ताकि जो डेस्टिट्यूट लोग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक हेल्थ सर्विसेज और बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज मिल सके। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भिक्षावृत्ति मुक्त धर्मनगरियों के अपने अभियान के लिए काम करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय के द्वारा फरवरी महीने के मध्य तक एक ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसमें जो धर्मनगरियाँ हैं उनके सभी नगर निकाय उनके माध्यम से जो इन क्षेत्रों में जो भिखारी है उनकी जो बढ़ती तादाद है उनको नियंत्रित करने के लिए काम किया जाएगा। हरिद्वार के हर की पैड़ी पर भी ये एक बड़ी समस्या है। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो भिक्षावृत्ति है वो यहाँ पर होती है। जो भिखारी है ऑफ सीजन में यहाँ पर 150-2,000 की संख्या में यहाँ पर जो मांगने वाले हैं वो यहाँ पर जमा रहते हैं और सीजन के समय पर ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जिला प्रशासन की ओर से, नगर निगम की ओर से समय समय पर इस तरह का अभियान चलाया जाता है कि भिखारियों को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन कोई कारगर कदम अभी तक ये सिद्ध नहीं हो रहा है। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जो ये एक कवायद है, उससे आने वाले समय में भिखारियों की जो संख्या है इसमें ज़रूर कमी देखने के लिए मिलेगी। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। और स्नो लेपर्ड से जुड़ी एक अच्छी खबर, पूरे भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश, JNK, लद्दाख समेत उत्तराखंड में 718 हिम तेंदुए पाए गए हैं। उत्तराखंड में हिम तेंदुए की संख्या 124 है, जो एक अच्छी खबर है। उसको स्नो लेपर्ड दिखाई भी देता है। हमने जब भी कभी हम कैमरे लगाते हैं तो स्नो लेपर्ड की तस्वीरें हमेशा कैद होती हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही गौरव की बात है और ख़ास तौर से हमारे पूरे स्टेट के लिए गौरव की बात है कि हम दूसरे नंबर पर हैं और उसमें काफ़ी अधिक संख्या में हमारा जो योगदान है उत्तरकाशी जनपद की गंगोत्री नेशनल पार्क का है।